यार, डोमेन नेम्स के बारे में एक मजेदार बात बताऊं? ये तो खजाना हो सकते हैं। तो सुनो क्या हुआ। जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार के मर्जर की खबर भी नहीं आई थी और एक ऐप डेवलपर ने झट से JioHotstar.com डोमेन खरीद लिया। बात है कि बंदे ने दूर की सोची। डेवलपर का गोल क्या था? रिलायंस इंडस्ट्रीज से डोमेन खरीदवाना और अपनी कैम्ब्रिज की पढ़ाई का खर्चा उठाना। हाँ भाई, उन्होंने रिलायंस को लेटर लिखकर ये आइडिया दिया और बताया कि ये डोमेन मर्जर के बाद ब्रांडिंग के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। ये कोई अंधेरे में तीर चलाना नहीं है। याद है ना जब जियो ने सावन को खरीदा और उसका नाम बदल दिया? वही गेम प्लान यहाँ भी है। डिज्नी हॉटस्टार के पास से IPL स्ट्रीमिंग राइट्स चले गए तो डेवलपर को लगा कि रिलायंस ही इस डोमेन का परफेक्ट मालिक है। क्या रिलायंस इस चारे को खाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक दमदार चाल है जिसकी हर कोई बात कर रहा है। तो अगली बार जब भी डोमेन नेम्स के बारे में सोचो, याद रखना ये किसी के कैम्ब्रिज जाने का टिकट हो सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना टेक की और गॉसिप के लिए। अब मैं आपको वह पत्र पढ़कर सुनाता हूं जो लडिडी डैके ने रिलायंस को लिखा है। नमस्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े साहब, मैं दिल्ली में रहने वाला एक ऐप डेवलपर हूं। अभी अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा हूं। साल 2023 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर खबर पढ़ते हुए पता चला कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार IPL स्ट्रीमिंग का लाइसेंस खोने के बाद रोजाना एक्टिव यूजर्स कम हो रहे हैं और डिज्नी हॉटस्टार को किसी भारतीय कंपनी के साथ बेचने या मर्ज करने पर विचार कर रही है। इससे मेरे दिमाग में आया कि चूंकि सोनी और जी पहले से ही अपने मर्जर पर काम कर रहे हैं तो वायाकॉम 18 जो रिलायंस की कंपनी है ही एक बड़ी कंपनी है जिसके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार को खरीदने के लिए पैसे हैं। फिर मुझे याद आया जब जियो ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस सावन को खरीदा था। उन्होंने उसका नाम बदलकर जियो सावन कर दिया और वेबसाइट को savan.com से JioSavan.com कर दिया। मैंने सोचा अगर वो हॉटस्टार को भी खरीद लेते हैं तो शायद उसका नाम बदलकर JioHotstar.com कर देंगे। मैंने ये डोमेन चेक किया और वो खाली था। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि लगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कैम्ब्रिज में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। 2021 में मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सेलरेट प्रोग्राम के लिए चुना गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था। मैं IIT में नहीं जा पाया था और हमेशा से बेस्ट से सीखना चाहता था। एक टियर I कॉलेज से आने के बाद इस प्रोग्राम के लिए चुना जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। स्टार्टअप प्रोग्राम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी दी, वो भी फ्री में, जो बहुत ही बढ़िया बात थी। लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड था। आखिरकार वो सिर्फ एक स्टार्टअप प्रोग्राम था। कैम्ब्रिज में एंटरप्रेन्योरशिप में एक पूरा डिग्री प्रोग्राम भी है जिसे करने का मेरा हमेशा से सपना रहा है, लेकिन मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाया। वो कैम्ब्रिज है काफी महंगा। जब मैंने ये डोमेन खाली देखा तो मुझे लगा कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा। इस डोमेन को खरीदने का मेरा मकसद सिंपल था। अगर ये मर्जर हो जाता है तो शायद मैं कैम्ब्रिज में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। अब जबकि मर्जर हो गया है और खबरों में आ रहा है कि मर्जर के बाद सिर्फ एक ही साइट रहेगी, या तो जियो सिनेमा या Hotstar.com। मुझे लगता है कि JioHotstar.com मर्ज की गई कंपनी के लिए बहुत सही ब्रांड नाम होगा। ये दोनों ब्रांड्स की इक्विटी को बरकरार रखता है और दोनों साइट्स के यूजर्स के लिए एक अच्छा ट्रांजिशन भी देता है। इस डोमेन को खरीदने के लिए कृपया mail@JioHotstar.com पर अपनी कंपनी के ईमेल एड्रेस से एक ऑफिशियल लेटर भेजकर संपर्क करें जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज वियाको मठानो की तरफ से खरीदने का अधिकार बताया गया हो। रिलायंस जैसी $multi-billion कंपनी के लिए ये एक छोटा सा खर्च होगा, लेकिन मेरे लिए इस डोमेन की बिक्री से मेरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद, एक सपने देखने वाला।